श्री राम शरणम मम। आज हम एक दृष्टांत के मार्फत, एक दृष्टांत के द्वारा आपको हर चमकने वाली चीज़ गंदगी से बनती है, इसको बताने का प्रयास करेंगे। एक बार एक राजकुमार एक किसान की बेटी को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और राजकुमार ने किसान को उसकी बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। किसान बड़ा सीधा साधा था, वो ऐसा नहीं चाहता था, परंतु राजकुमार से मना कैसे करे। ऐसी स्थिति में उस लड़की ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं राजकुमार को समझा दूंगी। जब राजकुमार ने उस लड़की से बातचीत की तो लड़की ने कहा कि आप ठीक 10 दिन बाद मुझसे मिलिए, 10 दिन तक मुझे सोचने का मौका दीजिए। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मैं 10 दिन बाद मिल लूँगा। उस लड़की ने 10 दिन तक दस्त के दवा खाई और चारपाई पर पड़ गई। लगातार दस्त का दवा खा करके उसके शरीर का सारा पानी मल के रूप में निकल गया। उस मल को उसने एक मटके में भर के रख दिया था पास में ही, और उसको ढक्कन रख दिया था। 10 दिन बाद जब राजकुमार आया तो लड़की बिल्कुल कुरूप और बिल्कुल हड्डी की जाल बन गई थी। तो राजकुमार ने कहा कि आपका क्या हाल है, ये कैसे हो गया आपके साथ। तो लड़की ने उंगली से इशारा किया उस मटके की तरफ और कहा कि मैंने 10 दिन तक जो मेरे शरीर से निकला है वो सब इस मटके में भर दिया है। उसने उसको उठा के देखा तो बदबू के मारे फिर ढक्कन बंद कर दिया, क्योंकि उसमें मलमूत्र था। तो उस लड़की ने कहा कि महाराज, मेरे शरीर में से जो कुछ भी निकला है वो इस मटके में मैंने भर दिया है, और मटके में जो भी चीज़ है वो बदबूदार चीज़ है। इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर जो चमक थी वो सब बदबूदार चीज़ की चमक थी। अब देख लो, आपको मुझसे शादी करनी है या मेरी चमक से शादी करनी है। राजकुमार होशियार था, वो समझ गया। उसने कहा कि मैं रूप आसक्ति पर कभी भी मोहित नहीं होऊंगा, और आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी रूप आसक्ति पर मोहित नहीं होऊंगा। इस तरह से राजकुमार को उस शादी से मुक्ति, उस किसान की बेटी को राजकुमार से शादी से मुक्ति मिली। इस कहानी से सिद्ध होता है कि जो चमकदार चीज़ होती है, जो सुंदर चीज़ होती है, जो आकर्षक चीज़ होती है, जो मोहित करने वाली चीज़ होती है, वो सब बदबूदार चीज़ होती है, और मनुष्य उस बदबूदार चीज़ से मोहित होकर के संसार में लिप्त होता चला जा रहा है। इसी तरह से संसार के वैभव, संसार की चमक, संसार का दिखावा भी अच्छे धन का नहीं होता है। ध्यान रहे, वो भी एक बुरे धन का ही दिखावा होता है। इसलिए जो चमकदार है उसमें निश्चित रूप से बदबूदार चीज़ है, उससे बचिए और उससे मोह और उससे आकर्षण से बचना चाहिए। धन्यवाद।